वफाकी दारुल-हुकूमत में जलसे जुलूसों से मुतालिक नए कानून की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, रुकन कौमी असेंबली शेर अफजल मरवत और PTI रहनुमा शोएब शाहीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्टी ज़राए का कहना है उनके 13 रहनुमा गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 6 घंटे तक गायब रहने के बाद वापस पेशावर पहुँच गए। जबकि कुछ ज़राए के मुताबिक रुकन कौमी असेंबली ज़ैन कुरैशी, शेख वकास अकरम, MNA नसीमुर रहमान, शाह अहमद खटक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा को हिरासत में ले लिया गया। अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों की कानूनी हैसियत क्या है? कौमी असेंबली के कायदा 103 के तहत किसी भी रुकन से मुतालिक स्पीकर को आगाह किया जाना जरूरी है। स्पीकर ऑफिस के ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार अरकान के खिलाफ FIR की कॉपी भी स्पीकर को भिजवा दी है। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद में PTI के जलसे में इंतजामिया से किए गए वादे पामाल कर दिए गए। इंतजामिया ने वादे की पासदारी न करने पर कई बार PTI रहनुमाओं को तंबीह की, मुकर्ररा वक्त के बाद जलसे को गैर कानूनी करार दिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक NOC की खिलाफ वर्जी पर जलसा मुंतजमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। कानून के तहत बगैर इजाजत सिक्योरिटी क्लियरेंस इस्लामाबाद में जलसा या इज्तिमा नहीं हो सकता। हाई सिक्योरिटी जोन्स में जलसे जुलूस की इजाजत नहीं होगी। नए एक्ट के तहत गैर कानूनी इज्तिमा पर ऑर्गेनाइजर और शिरकत करने वालों को भी सजा होगी। गैर कानूनी इज्तिमा का हिस्सा बनने वालों को 3 साल तक कैद होगी। जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकेंगी। किसी को 3 साल या जायद की सजा हो चुकी हो तो दोबारा जुर्म पर 10 साल तक कैद की सजा होगी। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए VNews.pk।